हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपना नोट्स ऐप वाला प्रोजेक्ट। वो वैसे तो बन गया था, पर अपन सारे के सारे नोट्स लोकली सेव कर रहे थे अपने लैपटॉप में या फिर यूज़र के लैपटॉप में। पर अभी हम उसे ले जाएंगे क्लाउड के ऊपर। मतलब अभी अपन उसे क्लाउड के ऊपर सेव करेंगे। कौन सा क्लाउड भाई? फायरबेस। फायरबेस एक गूगल की सर्विस है जिसमें अपन इजीली कोई भी ऐप का बेसिक सा बैकएंड बना सकते हैं। वो बाकी भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द सर्विस दे प्रोवाइड इज फायरस्टोर डेटाबेस, जिसमें अपन अपने नोट्स सेव करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, सो ये है अपना फायरबेस की वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो आपका गूगल अकाउंट से इसमें लॉग इन कर देना और उसके बाद अपन जाएंगे गो टू कंसोल में। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, पर मेरे इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। ही तो आप भी बनाओगे आपका पहला प्रोजेक्ट। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दे दूंगा नोट्स ऐप, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये हमें नहीं चाहिए तो इसको अभी अपन कर देते हैं ऑफ। ये मतलब गूगल एनालिटिक्स है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो अपन डायरेक्टली करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, तो अपना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अपन करेंगे कंटिन्यू। ये खुल गया आपका प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो डेटाबेसेस को। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे सारे के सारे सर्विसेज जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आप होस्टिंग ले सकते हो, आप ऑथेंटिकेशन ले सकते हो, आपके पास डेटाबेस है जो अभी अपन यूज़ करने वाले फायरस्टोर डेटाबेस, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग है, रियल टाइम डेटाबेस है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फायरस्टोर डेटाबेस। तो हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स गो इनटू दिस। तो ये जो फायरबेस का फायर स्टोर वाला डेटाबेस है, ये एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है। मतलब टेबल टेबल वगैरह के फॉर्मेट में ये सब स्टोर नहीं होता। ये सब स्टोर होता है नो एसक्यूएल के फॉर्मेट में। मतलब कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर फिर फील्ड्स, तो ये ऐसे सेव होता है डेटा इस वाले डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन करते हैं क्रिएट डेटाबेस। इसमें हमें लोकेशन देना पड़ेगा अपने सर्वर का। तो अपन सिलेक्ट करते हैं मुंबई। जिनको नहीं पता, मुंबई इंडिया में है, सो अपन मुंबई सिलेक्ट करेंगे। और अगर एकदम बाय चांस कोई बंदा आउट ऑफ आवर कंट्री मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई कमेंट कर देना और अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना अपना जो भी सर्वर की लोकेशन है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्शन मोड या टेस्ट मोड? प्रोडक्शन मोड में ही करना हमेशा। ठीक है, तो कर देते हैं अपन क्रिएट। ठीक है, तो अपना फायर स्टोर का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। पूरा कंप्लीटली एम्प्टी है क्योंकि अपन ने कुछ ऐड नहीं किया है। बनाते हैं अपना सबसे पहला कलेक्शन। ठीक है, सो यू कैन डू इट विथ दिस बटन राइट हियर, स्टार्ट अ कलेक्शन। इसको भी एक नाम दे देंगे नोट्स, क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर अपन सारे के सारे नोट्स सेव करने वाले हैं। सो नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बोल रहा है ऐड इट्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अपन को एक पहला डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए नोट। फर्स्ट नोट ऐड करना पड़ेगा। सो ऑटो आईडी दे देते हैं, इससे एक ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो जाएंगी डॉक्यूमेंट के लिए। आ, आपको याद होगा, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है भाई, वो फर्स्ट वीडियो देख लो पहले, वो प्रोजेक्ट बना लो, फिर यहाँ पे आओ। तो अपन ने फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक एरे यूज़ किया था जावास्क्रिप्ट का, राइट? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड थी और एक डेट फील्ड थी। तो बस वही चीज़ अपन यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ का जो एक ऑब्जेक्ट है वो उसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट समझ लो, और वो जो एरे था उसको यहाँ पे कलेक्शन समझ लो। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या फील्ड थी? टेक्स्ट फील्ड, डेट फील्ड, वही दो अपन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड, इसका टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगा। कुछ तो भी टेक्स्ट दे देते हैं, हेलो दिस इज फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, एक दूसरे फील्ड बनाते हैं डेट फील्ड। अब इसका टाइप, आप टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिख रहा है, अपन टाइम स्टैम्प ही यूज़ कर रहे थे, पर ये वाला टाइम स्टैम्प और अपनी जावास्क्रिप्ट वाला टाइम स्टैम्प थोड़ा अलग है। तो अपन यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कोई भी रैंडम सा मैं टाइम स्टैम्प पेस्ट कर देता हूँ। ये है कोई तो पता नहीं कौन सा टाइम स्टैम्प है। तो ठीक है, इसे करते हैं अपन सेव। और ये बन गया अपना पहला कलेक्शन, उसके अंदर अपना पहला नोट। ठीक है, दैट्स इट। अपना फायर बेस का डेटाबेस सेटअप हो गया। ठीक है, पर अपना बैकएंड इस साइड बना है, फ्रंट एंड इस साइड बना है, इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन जाएंगे यहाँ सेटिंग में। ठीक है,
सेटिंग्स में गए, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में गए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल किए तो आपको दिखेगा यूर ऐप। वो बोल रहा होगा देयर आर नो ऐप्स, क्योंकि अपन ने कुछ बनाया नहीं है। तो अपन को क्या चाहिए, एक वेब ऐप चाहिए। एंड्रॉयड आईओएस भी बना सकते हो, पर अपन को क्या चाहिए, वेब ऐप। तो अपन जाएंगे इसमें, नाम दे दो। यहाँ पे बहुत प्यारा सा नाम सजेस्ट हो रहा है, मैं वही रखूंगा। क्या नाम है, माई ऐप बेबी रजिस्टर ऐप। यहाँ गर्मी बहुत है यार, तुम्हारे इधर कितना टेम्परेचर, कमेंट करके बताओ। मेरे इसमें पता है 45। ओके वॉट एवर। तो अपना फायर बेस में ऐप रजिस्टर हो गया, और उसके बाद का स्टेप में ये बोल रहा है कि हमें इंस्टॉल करना है फायर बेस। कहाँ पे, अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और अभी अपन खोलते हैं अपना VS कोड। ठीक है, तो ये है अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल करूँगा फायर बेस। ठीक है, जो भी अपन ने कॉपी किए थे। न्यू टर्मिनल खोलना, यहाँ से खुलती है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, पेस्ट कर देते हैं, एंटर मार देते हैं, और ये होते रहेगा अपना। ठीक है भाई, मेरा तो 3 सेकंड में ही हो गया। अभी अपन को एक सेपरेट फोल्डर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर अपन सारा डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे। ठीक है, तो सोर्स फोल्डर के अंदर ही मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, कॉल्ड एज डेटाबेस और सिंपली DB। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, firebase.js। अब इस फाइल के अंदर ही अपन सारे के सारे फंक्शंस लिखेंगे, जिससे अपन डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ कर पाएंगे, आदान प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऐप को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए कोड यहाँ पे बना बनाया आता है, इसको आपको बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और आपका ऐप अभी कनेक्ट हो गया, मतलब आपका रिएक्ट जेएस वाला ऐप कनेक्ट हो गया है आपके फायरबेस से। ठीक है, ये इनिशियलाइज ऐप से सब कुछ इनिशियलाइज हो जाता है। परफेक्ट। तो अपना फायरबेस सेटअप हो गया है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें 3 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। पहला फंक्शन जो डेटा को फेच करेगा अपने फायरबेस के डेटाबेस से। दूसरा फंक्शन जो जब अपन नया नोट बनाएंगे वो नोट ऐड कर देगा डेटाबेस में। तीसरा फंक्शन जब अपन डिलीट की बटन दबाएंगे तो वो नोट, स्पेसिफिक नोट डिलीट हो जाना चाहिए। ये 3 फंक्शंस के ऊपर अभी अपन काम करना शुरू करते हैं। तो मैं वो तीनों फंक्शन फिलहाल लिख के रख देता हूँ यहाँ पे। सो पहला फंक्शन है अपना गेट नहीं, फेच डेटा फ्रॉम DB। ठीक है, ये सारे के सारे, मतलब तीनों के तीनों फंक्शंस असिंक रहेंगे, रिमेंबर। बस यही नहीं, अगर आप कोई भी डेटाबेस के साथ खेल रहे हो या फिर कोई भी API के साथ खेल रहे हो, तो वो सब आपको असिंक फंक्शन ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया असिंक फंक्शन अपना फेच डेटा का। फिर कॉन्स्ट ऐड नोट टू DB, ये यूज़ होगा नोट ऐड करने के लिए, ये भी असिंक रहेगा। ठीक है, और तीसरा फंक्शन डिलीट नोट फ्रॉम DB। ठीक है, परफेक्ट। तो इन तीनों फंक्शंस को अभी अपन एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, तभी तो अपन यूज कर पाएंगे ना। सो एक्सपोर्ट फेच डेटा, डिलीट डेटा और ऐड नोट। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन अपने एक्सपोर्ट हो गए हैं। बस अभी हमें इन तीनों को बनाना पड़ेगा एक एक करके। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फंक्शन से, विच इज फेच डेटा फ्रॉम DB। तो अभी अपन कोई ऐसे बहुत तोप आदमी तो है नहीं जिसको सब कुछ याद रहेगा हमेशा के लिए। हम हमेशा भूलते रहते, प्रोग्रामर से अपन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी गो इनटू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, वहाँ पे चीज़ें पढ़ना है और वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे है आपकी दुनिया भर की नॉलेज फायरबेस के लिए। तो अपन क्या देख रहे थे, अपन जा रहे थे बिल्ड के अंदर फायर स्टोर। ठीक है, अपन को फायर स्टोर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अपन फायर स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सॉर्टेड मैनर में लिखी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना था, फेचिंग डेटा। फेचिंग मतलब रीड डेटा। तो मैं जाऊँगा रीड डेटा में, और यहाँ पे देखते हैं गेट डेटा की कैसे अपन डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले वो बोल रहा है कि फायरबेस फायर स्टोर के अंदर से हमें एक फंक्शन इंपोर्ट कराना है, गेट फायर स्टोर करके। ठीक है, इससे अपने अपन को क्लाउड फायर स्टोर अपना इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो करते हैं सबसे पहले। ये सारे कमेंट्स हटा देते हैं, किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। परफेक्ट। तो क्या इंपोर्ट कराना है अपन को, मतलब कहाँ से कराना है, फायरबेस फायर स्टोर से। ठीक है,
तो यहाँ से अपन करेंगे क्या इंपोर्ट, गेट फायर स्टोर, इससे अपना फायर स्टोर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो const db इज इक्वल टू गेट फायर स्टोर, और ये फंक्शन लेता है इस ऐप को एज इट्स पैरामीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेटाबेस इनिशियलाइज। अभी अपन अपने वेब ऐप से डेटाबेस को कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है, विथ यूजिंग दैट db। ठीक है, अभी आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि फेच कैसे करना है। आगे अब अगर अपन नीचे नीचे जाए तो अपने को एक सेक्शन मिलता है गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। हमें अपना जो नोट्स कलेक्शन था उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी नोट्स है, वो सारे निकालने हैं, राइट। तो अपन ये करेंगे गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। इसके लिए इसके लिए हमें सबसे पहले तो कलेक्शन में से निकालना है, तो हमें पता रहना चाहिए कौन सा कलेक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक फंक्शन है गेट डॉक्स करके, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपन को ले देगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कलेक्शन बनाना है। उसके लिए अपने पास एक फंक्शन है कॉल्ड एज कलेक्शन, और दूसरा भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ गेट डॉक्स। ठीक है, तो कलेक्शन रेफरेंस बनाते हैं यहीं पे ऊपर नोट्स रेफ। ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे कलेक्शन रेफरेंस, जो लेगा डेटाबेस वाला वेरिएबल और कलेक्शन का नाम जो था नोट्स। ठीक है, ये बन गया अपना कलेक्शन रेफरेंस। परफेक्ट। अभी हमें यूज करना है गेट डॉक्स वाले फंक्शन को टू गेट अवर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो अभी अपन फेच डेटा के अंदर लिखते हैं सब कुछ, गेट डॉक्स। इसमें हमें कुछ नहीं, बस नोट्स वाला रेफरेंस प्रोवाइड करना है, ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले देगा। ठीक है, पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ऐसे आपके थाली में से परोस के नहीं देता है। ये क्या करता है, एक स्नैपशॉट रिटर्न करता है अपने कलेक्शन का। स्नैपशॉट मतलब क्या होता है, ऐसा समझो कि पूरा का पूरा कलेक्शन रिटर्न करके देता है कि इस टाइम पे अपना कलेक्शन कैसा दिख रहा है, वो पूरा डेटा आपको निकाल के देता है। दिखाता हूँ मैं आपको ये क्या रिटर्न करता है। ठीक है, पहले तो जो भी रिटर्न करता है हमें वो सेव करना पड़ेगा कहीं तो भी। तो कॉन्स्ट स्नैपशॉट रिटर्न करता है, मैंने बोला तो स्नैपशॉट ही सेव करता है, और इसको अपन अवेट करना पड़ता है अपन को, क्योंकि ये असिंक्रोनस फंक्शन है ये वाला भी। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले जस्ट टू शो यू गाइज लॉग स्नैपशॉट। ठीक है, परफेक्ट। इस फंक्शन को रन भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये दिखेगा अपन को। तो अपन जाते हैं नोट कंटेक्स्ट में जो अपन ने बना के रखा था। ठीक है, नोट कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पे ऊपर ही कहीं तो भी उसको रन कर देता हूँ, फेच डेटा फ्रॉम टीबी। ठीक है, ये अपन को एक एरर देगा फिलहाल तो। अगर मैं देखूँ, तो ये एक एरर दे रहा है कि इनसफिशिएंट और मिसिंग परमिशन। ये बोल रहा है कि फायर अपने पास परमिशन ही नहीं है वो डेटा निकालने की। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको परमिशन दी नहीं है अब तक। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फायर बेस की वेबसाइट में वापस से। तो आ जाओ इधर, और यहाँ से अभी अपन आएंगे अपने फायर स्टोर में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेंगे रूल्स। हमें रूल्स को थोड़ा सा चेंज करना है, वो इतू सा एकदम छोटू सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाउ रीड राइट इफ फॉल्स। तो इसका मतलब है कि रीड राइट अलाउ करना ही नहीं है किसी को। अभी अपन इसका कंप्लीटली उल्टा करते हैं कि इसको रीड राइट अलाउ ट्रू कर देते हैं। इसको पब्लिश करेंगे, इसका मतलब है कि कोई भी आके आपके बैकएंड में कुछ भी रीड एंड राइट कर सकता है, विच इज अ सिक्योरिटी कंसर्न जो यहाँ पे बोल रहा है। पर छोड़ो, फिलहाल अभी अपन अकेले यूजर है, कौन ही अपना इसमें ऐसा कौन सा ही बड़ा डेटा है जो कोई चुरा ले जाएगा, तो फक इट। बाद में जाके आपको इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, विच इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी। ठीक है, तो इससे अभी अपन फेच कर पाएंगे डेटा। देखते हैं अपना फंक्शन क्या रिटर्न करता है। रिफ्रेश करते हैं एंड सी, जैसा मैंने कहा था वो एक स्नैपशॉट रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है क्वेरी स्नैपशॉट, जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अपने कलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, पर इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन तो अपने काम की नहीं है, अपन को बस देखना है कि कौन से नोट्स सेव है अपने कलेक्शन में। तो उसके लिए एक फंक्शन है। डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये जो स्नैपशॉट है उसको आइटरेट किया है, एक एक स्नैपशॉट के एक एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट किया है, और उसका उन्होंने डेटा निकाला है। ठीक है, एक फंक्शन है डॉट डेटा करके, तो वही अपन करेंगे और देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो हमें करना है आइटरेट, ओ कहाँ गया फायरबेस चीज़, हमें करना है आइटरेट स्नैपशॉट का, ठीक है, स्नैपशॉट को। तो स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच से अपन कर सकते हैं आइटरेट, जो एक एक डॉक के ऊपर मतलब एक एक डॉक्यूमेंट देखेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ वापस से डॉक डॉट डेटा, ये अपन को उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डेटा स्टोर है मतलब कौन सा टेक्स्ट और डेट वो निकाल के दे देगा। सो देखते काम करते हैं। इफ आई रिफ्रेश यू कैन सी वी गेट इट, यहाँ पे है अपना डेट और यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो कि अपन ने सेव किया था। हेलो दिस इज फ्रॉम फायरबेस, हेलो दिस इज फ्रॉम फायरबेस, मतलब अभी अपन फायरबेस से डेटा निकाल पा रहे हैं। पर अगर आप देखोगे तो हमें ये तो हो गया टेक्स्ट फील्ड और ये होती है आईडी, इस डॉक्यूमेंट की ये आईडी है, आईडी रिटर्न नहीं हो रही है यहाँ पे, जिसका हमें काम पड़ सकता है बाद में डिलीट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो वो एक्चुअली प्रेजेंट है, बस यहाँ पे वो है नहीं, मैं आपको कैसे ऐड करते हैं वो दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है। तो कंसोल लॉग में मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपन डालते हैं आईडी, जिसमें रहेगी डॉक डॉट आईडी, ठीक है। तो आईडी अपनी ऐड हो गई है और यहाँ पे अपन स्प्रेड ऑपरेटर वो 3 डॉट वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में देखा था वही होता है कि इस ऑब्जेक्ट के सारे फील्ड्स तो यहाँ पे आ जाएंगे नए ऑब्जेक्ट में, प्लस एक नई फील्ड आएंगी जो रहेंगी ये वाली आईडी वाली फील्ड, दैट्स इट। अभी देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, ठीक है। So now if I refresh, you can see we have ID here और date और text भी है। ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अपना री रेंडर हो रहा है, इसलिए वो सब छोड़ो। पर अपना बेसिकली ये चीज़ आ रही है। अगर मैं कोई दूसरा नोट ऐड करूँ तो आपको क्विकली दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐड अ डॉक्यूमेंट, ऑटो आईडी, टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं दिस इज, ठीक है। इमोजी भी ऐड कर सकते हैं, परफेक्ट। डेट फील्ड कुछ भी एकदम ऐसा चूतिया सा, ठीक है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड हो गया है, देखते हैं वो यहाँ पे रिटर्न होता है कि नहीं। तो ये मैंने किया रिफ्रेश एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे दो टाइप के आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये एक दिस इज सेकंड नोट और ये एक फर्स्ट नोट, मतलब अपने पास दोनों टाइप के नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसको लॉक करके तो मतलब है नहीं, तो इसको मैं एक एरे के अंदर सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक टेम्पररी एरे बनाते हैं कॉन्स्ट नोट्स करके एम्प्टी एरे, और इस एरे के अंदर मैं सारी चीज़ें डालते जाऊंगा। तो नोट्स डॉट पुश, ठीक है। और ये एरे करेंगे रिटर्न। तो अभी अपना फेच डेटा वाला फंक्शन रेडी हो गया है। अब वो डेटा ले रहा है, उसे एक एरे में डाल रहा है, वो एरे रिटर्न कर। तो इससे अपना पहला फंक्शन रेडी हो गया। अभी अपन काम करते हैं दूसरे फंक्शन के ऊपर जो है ऐड नोट, मतलब नोट को ऐड करना है अपन को डेटाबेस में, ठीक है। तो अब दूसरा फंक्शन बनाने के लिए अपन वापस जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ये आ गया अपन डॉक्यूमेंटेशन में। अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है कुछ तभी। तो ऐड और मैनेज डेटा में जाते हैं और ऐड डेटा में देखते हैं क्या मिलता है अपन को। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि भाई फायर स्टोर इनिशियलाइज करो, जो अपन ने कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद अपना मेन फंक्शन जो है जो डॉक्यूमेंट ऐड करेगा, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, एक सिंगल फंक्शन है बस, ऐड डॉक करके फंक्शन है, दैट्स इट। ऐड डॉक करके फंक्शन है जो क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट जो मतलब डेटा जो अपन को डालना है वो लेगा, और दूसरा कहाँ पे डालना है मतलब रेफरेंस लेगा कलेक्शन का, दैट्स इट, ठीक है। तो अपन क्विकली करते हैं ये फंक्शन फिनिश, 5 मिनट का काम है, ठीक है। और वी नीड इज ऐड अ डॉक, मतलब ऐड डॉक, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐड डॉक, कहाँ पे ऐड करना है अपन को, नोट्स रेफ में, ठीक है। और क्या ऐड करना है, तो जो भी ऐड करना है वो अपन एज इनपुट लेंगे, एज पैरामीटर लेंगे न्यू नोट करके, और वो अपन ऐड कर देंगे न्यू नोट, दैट्स इट, बन गया फंक्शन, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं अवेट कर देता हूँ और यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट डालता है कि न्यू नोट एडेड, ठीक है। तो अब जस्ट टू टेस्ट आउट कि ये काम कर रहा है कि नहीं, अपन वो चेक करते हैं नोट कंटेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे अभी इस फंक्शन के जगह मैं लिखता हूँ ऐड नोट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट देते हैं जो ऐड करना पड़ेगा, तो कोई भी ऐसा रैंडम सा टेक्स्ट,
और कोई भी ऐसा रैंडम सा डेट दे देता है और देखते हैं ये ऐड होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये रन हो गया होगा क्योंकि अपनी वेबसाइट रन हो गई है, तो फंक्शन रन हो गया होगा। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हाँ नहीं हुआ, रिफ्रेश करते हैं। मैंने फंक्शन ही रॉन्ग लिखा है भाई, यहाँ ऐड नोट तो है ही नहीं। ऐड नोट टू डीबी ये फंक्शन, ठीक है। तो अभी वो रन हो गया होगा और यहाँ पे लिख के भी आ गया है कि न्यू नोट एडेड। 4 बार लिख के आया, मतलब 4 बार ऐड हुआ होगा भाई। देखते ऐड हुआ है कि नहीं। सो यस, सीरियस यहाँ पे हाउडी होड़ा समथिंग कुछ तो भी लिख के आ गया है जो अपन ने वहां लिखा था। दैट मीन्स अपने नोट्स ऐड हो रहे हैं, राइट। अपना ऐड वाला फंक्शन भी रेडी है। सो 2 आउट ऑफ 3 आर डन। अब बस तीसरा देखना है, वो भी इतना ही आसान है, ठीक है। क्या है? डिलीट नोट। ठीक है, तो देख लेते हैं क्विकली अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे करना है। तो यहीं पे ऐड और मैनेज में आपको नीचे दिखेगा डिलीट डेटा करके, तो वहां पे जाते हैं। एंड उनने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे लिख के दिया है कि हमें 2 फंक्शन चाहिए, डॉक और डिलीट डॉक। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। अब जैसे हमें एक नया नोट ऐड करना था तो हमें काय की गरज थी कि वो कहाँ पे ऐड करना है, कलेक्शन रेफरेंस की गरज थी, राइट। तो अभी अपन को एक नोट डिलीट करना है, एक डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, तो अपन को एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस की गरज रहेगी कि स्पेसिफिकली कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीट करना है। तो उस काम के लिए अपने पास है ये डॉक वाला फंक्शन। और डिलीट डॉक फंक्शन क्या करता होगा? डॉक्यूमेंट डिलीट करता होगा भाई। दैट्स इट, 2 फंक्शंस करते हैं क्विकली ऐड। ठीक है, तो अपन आ गए अपने फायर बेस में, फायरबेस डॉट जेएस में। 2 फंक्शन ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं क्विकली, डॉक और डिलीट डॉक। परफेक्ट। अभी जाते हैं अपन अपने डिलीट नो। अभी भाई इसको सबसे पहले इसको हटाओ वरना वो 10 बार ऐड होते जाएगा। ठीक है, वापिस आते हैं। तो अपने डिलीट नोट फ्रॉम डीबी वाले फंक्शन में अपन पहले डॉक का रेफरेंस लेते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेते हैं। कॉन्स्ट डॉक रेफ इज इक्वल टू डॉक। इसको क्या चाहिए? डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस यूज करना है? कौन से कलेक्शन में नोट है? ठीक है, तो कौन से कलेक्शन में? नोट्स। और नोट की मतलब डॉक्यूमेंट की आईडी जो अपन एज अ पैरामीटर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आईडी इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड दैट्स इट, बन गया अपना रेफरेंस। प्रीटी सिंपल। ठीक है, अभी मैं अवेट में डिलीट डॉक फंक्शन रन करता हूँ और उसको ये रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई ये है डॉक्यूमेंट, इसको डिलीट कर दे। और वो डिलीट कर देगा और अपने यहाँ पे लॉक कर देंगे कि डॉक्यूमेंट डिलीटेड। दैट्स इट, हो गया, खत्म, बन गया आपका डिलीट वाला फंक्शन भी। इसको भी चेक करते हैं, वापिस आते हैं नोट्स कंटेक्स्ट में और डिलीट नोट फ्रॉम डीबी। अब इसको हमें देना पड़ेगा एक आईडी, तो देखते हैं। ठीक है, ऐसी आईडी जो अपन, भाई देखो इतने बार ऐड हो गया। हम्म, ठीक है, ये वाली आईडी देखते हैं, X5CJRC समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, याद रखो X5C। ठीक है, और इसको मैं अगर एज आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करूँ एज पैरामीटर, तो अभी यहाँ पे लिख के आया होगा डॉक्यूमेंट डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं तो सी दिस, इसके ऊपर था X5C जो भी था, डिलीट हो गया है, अभी वो नहीं है। सो अपना डिलीट फंक्शन भी काम कर रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फंक्शंस अच्छे से बन गए हैं। अभी बस इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए नोट कॉन्टेक्स्ट में आओ, बस यहीं पे हमें छेड़छाड़ करना है, बाकी कहीं पे भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, पहले अपन देखते हैं फेच डेटा। तो फेच डेटा अपन पहले कैसे कर रहे थे? लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर कर रहे थे वहां से निकाल रहे थे, राइट। अभी अपन को वैसा नहीं करना है, फ्रॉम डेटाबेस से करना है। तो एक दिक्कत है उसमें, बस जो अपना फंक्शन था फेच डेटा वाला, ये था असिंक फंक्शन। तो हमें इसको रन कराने के लिए भी असिंक फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। पर अपन यूज इफेक्ट में डायरेक्टली असिंक फंक्शन नहीं लिख सकते, मतलब अपन इसको असिंक नहीं बना सकते, ये गलत होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सिंपल है, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा करके।
ठीक है, और इसको मैं असिंक बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम डालेंगे fetch data from db। ठीक है, तो ये एक एरे रिटर्न करेगा जो अपन टेम्पररी कहीं तो भी स्टोर कर रहे हैं एरे में, और इसको जैसे अपन ने यहाँ पे सेट नोट्स किया था वैसे ही अपन यहाँ पे भी सेट नोट्स कर देंगे, सेट नोट्स काय में, एरे में। ठीक है, और ये फंक्शन अभी हम इसकी जगह रन करते हैं, fetch data, दैट्स इट, हो गया, अपना डेटा फेच हो गया। अभी अगर अपन अपनी वेबसाइट चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि अपने पास नोट्स है, कौन से, फायरबेस वाले, से दिस हाला हुलू 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 ये वाले नोट्स, और नीचे है हेलो दिस इज फ्रॉम फायरबेस, दिस इज सेकंड नोट फ्रॉम फायरबेस। तो अपने फायरबेस वाले नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विच इज प्रेटी गुड। ठीक है, फेचिंग वाला काम हो गया। अब देखते हैं ऐड नोट वाला, तो वो भी ईजी है। हमने ऑलरेडी ऐड नोट वाला फंक्शन बना के रखा था जो नोट को ऐड कर रहा है, वहीं पे अपन वो क्लाउड वाला फंक्शन डाल देते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो इसके नीचे मैं अगर डालूंगा ऐड नोट टू टीबी, और इसमें हमें कौन सा नोट देना है, ये न्यू नोट। परफेक्ट, तो अभी अपन जब भी ऐड करेंगे वो न्यू वाले नोट में ऐड हो जाएगा। देखते होता है क्या। तो अगर मैं ऐड करता हूँ समथिंग कॉल्ड एज हेलो बेबी हाउ आर यू, ठीक है, इसको करते हैं ऐड, न्यू नोट एडेड, मतलब वो ऐड हो गया। अब वो इतने में से होगा कहीं तो भी देखना पड़ेगा। ओह ये यहीं पे हेलो बेबी हाउ आर यू ऐड हो गया, परफेक्ट। अब तीसरी चीज डिलीट, दैट्स इजी टू, यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट नोट वाला फंक्शन बन रखा है। पर ये जो पैरामीटर है ये इंडेक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ, आपको करने की गरज नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉक करो id x, ठीक है। तो अभी अगर मैं डिलीट की बटन दबाता हूँ तो ये देखो, ये इस एरे का इंडेक्स है, पर अपन इससे तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। अपने डिलीट फंक्शन को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, डॉक्यूमेंट आईडी चाहिए। ठीक है, तो वो निकालना काफ़ी इजी है। हमें इस इंडेक्स का जो ऑब्जेक्ट है नोट्स ऑफ दिस इंडेक्स, अगर मैं आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा हमें क्या करना है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको डिलीट की बटन दबाऊंगा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, तो हमें ये आईडी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे लेंगे अपन, कुछ नहीं, ये डॉट आईडी, दैट्स इट। अब ये देखो डिलीट के बटन दबाया तो वो आईडी आ रही है अपने पास, राइट। अब इस आईडी को अपन यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए। तो अपन जाएंगे, पहले तो इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट, हाँ शायद अनकमेंट ही बोलते हैं। डिलीट नोट फ्रॉम डेटाबेस, और कौन सा नोट, मतलब आईडी क्या रहेंगी, ये वाली जो अपन ने यहाँ पे अभी अभी लिखी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं मैजिक, रिफ्रेश करो, देयर वी आर। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, डिलीट 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 डिलीट, सब डिलीट हो रहा है। और देखते हैं वहाँ पे भी डिलीट हो रहा है कि नहीं। 3 ही नोट्स बचे हैं, मतलब यहाँ पे भी 3 ही आने चाहिए। देयर वी आर, काम कर रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और एक नया नोट ऐड करके देखते हैं। हेलो वी आर डन विद द वीडियो, नोट एडेड, देखते हैं नोट ऐड हो रहा है, देखते हैं रिफ्रेश करके आ रहा है क्या, रिफ्रेश करके भी सब आ रहा है। तो आपका प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली क्लाउड के ऊपर अपना डेटा स्टोर कर रहा है, वहां से डेटा फेच कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक फायरबेस का ट्यूटोरियल, और यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इस प्रोजेक्ट में आपने एक बढ़िया सा फ्रंट एंड बनाया, आपने थोड़ा सा बैक एंड का नॉलेज लिया है। ठीक है, ये बन गया आपका बढ़िया सा प्रोजेक्ट जो आप रेज्यूमे में डाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो, या फिर ख़राब लगा हो, आप ये मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।